गुड मॉर्निंग वाला स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित मैथमेटिक्स क्लासेस में। और मैं हूं अमित कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज हम आ चुके हैं आपके बीच क्लास 10 का सिलेक्ट मैथ का थर्ड नंबर चैप्टर के साथ, जो कि इस थर्ड नंबर चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस थर्ड चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 का आज बहुत ही आसान तरीके से सभी कुछ सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या है, इस चैप्टर का नाम है, थर्ड नंबर चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जो कि इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा, किस रूल से सॉल्व होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले करना क्या है, ये जो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब आप जानिए। इसी के थ्रू से आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होगा, इसको सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े रूल आपको याद करना पड़ेगा नहीं। देखिए, इसी में से आपको, इसी को मतलब आपको समझाना है। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसी का मतलब आपको जानना है और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है, ये जो है दो चर, क्या है, दो चर। तो दो चर का मतलब क्या होता है, दो चर क्या है, ये पता होना चाहिए। देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, दो चर। अब देखिए, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो जो चर है, ये क्या है, इसको हम x y मानते हैं। अब x y क्या है, देखो एग्जाम्पल में देखिए, पहले एग्जाम्पल में जैसे कि 2x प्लस y, तो ये क्या है, दो चर है। देखिए यहाँ पर x है और y है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है। ये क्या हो गया, दो चर हो गया। देखिए इस प्रकार से 3t माइनस y, ये भी क्या है, दो चर है, t है और a है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है। ये क्या हो गया, दो चर हो गया। अब देखिए, अब आपको जानना क्या है, अब ये तो दो चर के बारे में पता हो गया एक साथ। अब इस चर का मतलब क्या होता है, ये पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अब इस चर का मतलब क्या होता है, ये चर। जब आपको चर पता हो गया तो आपको अचर पता नहीं है, तो एक साथ दोनों आपको पता होना चाहिए, चर क्या है और अचर क्या है। तो देखिए, ये चर है और इधर अचर, ठीक है। तो चर और अचर आपको दोनों पता होना चाहिए। तो देखिए चर क्या है, चर यहाँ पर हो गया x y a b c t z, मतलब अल्फाबेट जितना भी होता है वो अचर है। और उसके बाद अंक -1 2 3 15 100, ये क्या है, अंक जो है वो क्या है, अचर है। ये भी पता हो गया आपको, चर और अचर पता हो गया। उसके बाद दो चर पता हो गया। अब आपको जानना क्या है, ध्यान दीजिए, अब जानना है आपको रैखिक। क्या जानना है आपको, रैखिक। देखिए रैखिक क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। रैखिक क्या है, रैखिक का होता है घात 1, ठीक है। रैखिक का मतलब होता है घात 1, ठीक है। रैखिक का मतलब होता है घात 1। अब ये भी पता हो गया रैखिक का मतलब क्या होता है, घात। घात कितना होता है, 1। चलिए अब देखिए, आप पता क्या होगा, अब पता करना है आपको युग्म। क्या पता करना है, युग्म है, युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, युग्म का मतलब जोड़ा। एक बार फिर से ध्यान देकर आप देख लीजिए, यहाँ पर चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपको ऐसे कचरा हो गया तो समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आप शुरू से देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये दो चर जो है, दो चर, इसमें दो चर है, तो दो चर का मतलब हम बता दिए हैं एक्स वाई, ठीक है। एग्जाम्पल बता दिए हैं, जैसे कि 2x प्लस वाई, यानी कि एक्स वाई अल्फाबेट आता है और उसमें क्या है, घात 1 होता है। x में भी घात 1 है और y में भी घात 1 होता है। उसके बाद है 3t माइनस वाई, t का भी घात 1 है और 1 का भी घात 1 है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, दो चर। अब दो चर हो गया एक साथ। अब चर क्या है,
अब ये पता कीजिए चर क्या है। देखिए चर तो यहाँ पर है, अब चर के साथ हमको अचर भी पता होना चाहिए। जो चर क्या है तो अचर क्या है। तो देखिए यहाँ पर चर है और यहाँ पर अचर है। तो चर क्या है, एक्स वाई ए बी सी डी, मतलब अल्फाबेट का जितना भी अक्षर होता है वो क्या है, अचर है, और सॉरी चर है। और उसके बाद अचर यानी कि -1 2 3 1500, यानी कि अंक में जो भी संख्या होता है, नंबर में जो भी संख्या होता है वो क्या है, अचर है। अब उसके बाद बचा क्या, रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब होता है घात 1 होता है। रैखिक का घात कितना होता है, 1 होता है। अब उसके बाद बचा इग्म। इग्म का मतलब होता है, इग्म बराबर होता है जोड़ा। इग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है इग्म का मतलब, जोड़ा। अब इस कंसेप्ट को हम आपको बता दिए हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस सारे जो कंसेप्ट है वो आपको पता नहीं है तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसी के थ्रू से हमारा जो 3.1 का क्वेश्चन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर 3, ये सभी क्वेश्चन आपको इसी के थ्रू से बनेंगे। तो चलिए, और एक बात और, जब भी आप इस चैप्टर को शुरू कीजिएगा तो आपके पास एक ग्राफ कॉपी होना चाहिए, जो कि ग्राफ कॉपी है तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व होगा लेकिन अधूरा सॉल्व होगा, इसलिए आप एक कॉपी ग्राफ का अपने पास रख लीजिए। तो चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण इग्म का मतलब आप जान चुके हैं तो हम आगे शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम बुक में पढ़ते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो कहता है क्या इस क्वेश्चन में, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को वर्गगणितीय एवं ग्राफीय रूप से व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कहता है क्या, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहता है क्या, यहाँ पर माना है कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा कहता है क्या उसके बाद उसकी पुत्री की आयु, तो लिखेंगे पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y। अब इसको हम मान लिए हैं, जो कि आफ्ताब की वर्तमान आयु और पुत्री की वर्तमान आयु x और y के रूप में हम मान लिए हैं। अब इसमें कहता है क्या, 7 वर्ष पूर्व के बारे में बात करता है। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 3 गुनी का रह जाऊंगा। अब 7 वर्ष पूर्व के बारे में बात करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, 7 वर्ष पूर्व। अब किस चीज के बारे में बात करेंगे, 7 वर्ष पूर्व के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आफ्ताब की आयु बराबर x माइनस 7 वर्ष, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा पुत्री की आयु बराबर हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे। देखिए फिर से, आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब यहाँ पर हम 7 वर्ष पूर्व की बात करेंगे, तो वर्तमान की आयु बराबर x हम मान लिए थे, और 7 वर्ष तो पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम x माइनस 7 वर्ष और उसके बाद पुत्री का आयु बराबर हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। अब क्या करेंगे, अब प्रश्न से अब ध्यान दीजिए, करना क्या है प्रश्न से, x माइनस 7 बराबर हो जाएगा इंटू y माइनस 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक मान लीजिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो अब उसको हम दोनों को बराबर करने के लिए छोटा के इधर योगदान देना पड़ेगा, उसके बाद दोनों बराबर होगा। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इधर हम
7 बैठा देंगे तो ये छोटा का इधर योगदान हो गया। अब उसको बराबर करेंगे तो बड़ा और छोटा दोनों बराबर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, उसके बाद करना क्या है, x माइनस 7 बराबर ये आ जाएगा 7 y माइनस 49। अब देखिए अब करेंगे क्या, उसके बाद करना क्या है, x माइनस इसको इधर कर देंगे तो 7 y बराबर, और ये माइनस 49 यहाँ आ जाएगा 49, आई माइनस में है तो इधर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस में 7। अब उसके बाद करना क्या है, x माइनस, ठीक है, x माइनस 7y बराबर माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 42, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 42। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। क्या हो गया ये, समीकरण 1। अब देखिए अब क्या कहते हैं, अब इसमें समीकरण जब 1 निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज के बारे में बात करता है, 7 वर्ष पूर्व के बारे में बात करता है। कहता था क्या, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था। अब 7 वर्ष पूर्व के बारे में बात हो गया तो समीकरण क्या आ गया, समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये क्या है, समीकरण 1 है। अब हम क्या चीज के बारे में बात करेंगे, अब कहता है उससे आगे, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। तो अब देखिए इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बात किया है, 7 वर्ष पूर्व के बारे में, 7 वर्ष पूर्व के बारे में। अब क्या बात इसके बारे में बात करता है, अब 3 वर्ष पूर्व के बारे में बात करता है। ध्यान दीजिए अब क्या करता है, 3 वर्ष पूर्व के बारे में बात करता है, तो बस सेम यही रह जाएगा। अब यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व के बारे में बात करता है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिख देंगे प्लस 3 वर्ष पूर्व हो गया। अवताब की आयु x प्लस 3 वर्ष और पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3 वर्ष, ये हो गया। अब उसके बाद हम प्रश्न से सॉल्व करेंगे, तो अब इसके बाद इसको सॉल्व मिटा देते हैं। और यहाँ पर ये जो समीकरण है, समीकरण 1 जो आया है इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको याद करना पड़ेगा और उसी पर उससे भी आगे और सॉल्व होगा। तो ध्यान दीजिए, करेंगे अब क्या, प्रश्न से 3 वर्ष पूर्व के बारे में बात हो रहा है। इससे पहले क्या जो मिटाए हैं उसको क्या चीज के बारे में बात किए थे, 7 वर्ष, क्या कहता है 7 वर्ष पूर्व के बारे में बात किए थे। अब 3 वर्ष पूर्व के बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पर हो गया अवताब की आयु बराबर हो गया x प्लस 3 वर्ष और पुत्री की आयु बराबर हो गया y प्लस 3 वर्ष। अब प्रश्न से देखिए x प्लस 3 बराबर y माइनस 3। अब देखिए अब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इससे पहले भी बोले थे जिसके इधर छोटा है उसके इधर थोड़ा योगदान देने के बाद वो बड़े जैसा इतना बराबर हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसके इधर हम ये 3 देते हैं, तो इधर कुछ योगदान मिल गया, ठीक है, इसको कुछ हेल्प मिल गया, तो अब इसके बराबर हो सकता है। तो अब देखिए आप किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। x प्लस 3 बराबर, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कर लेंगे क्या इसको 3y प्लस 3 9। अब देखिए अब क्या करेंगे x, उसके बाद ये 3y को इधर करेंगे तो इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में बराबर 9, और इसको ये जो प्लस में है 3 इसको इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए 3 माइनस 3y बराबर हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 निकल गया। क्या निकल गया, समीकरण 2। इससे पहले 7 वर्ष पूर्व के बारे में बात किए थे तो समीकरण 1 निकला था, और 3 वर्ष पूर्व के बारे में हम बात किए हैं तो समीकरण 2 भी निकल गया। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप समीकरण 1 लिख लीजिए और समीकरण 2 लिख लीजिए, तो आपको याद होगा। आप लिख चुके होंगे तो अच्छी बात है, और हम इस बोर्ड को क्लीन कर दिए थे तो हम फिर से हम यहाँ पर समीकरण 1 के बारे में लिखते हैं और समीकरण 2 को हम लिखते हैं। तो समीकरण हमारा 1 क्या था, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये हमारा समीकरण 1 था। और समीकरण हमारा 2 क्या है, 3 माइनस 3y बराबर 6। इस बात को ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2। फिर से देखिए x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और समीकरण 2 है 3 माइनस 3y बराबर 6। इस बात को ध्यान दीजिएगा।
तो अब 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पूर्व के बारे में बात हो गया और इसको हम सॉल्व कर दिए। समीकरण 1 निकाल दिए 7 वर्ष पूर्व में और 3 वर्ष पूर्व में हम समीकरण 2 निकाल दिए। अब क्या कहता है, अब कहता है जो इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कहता है, बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि में सॉल्व कीजिए। तो अब इससे आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले हम आपको बता दिए थे, चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बता दिए थे, आपको एक ग्राफ कॉपी लगेगा। क्या होगा, ग्राफ कॉपी लगेगा। और इससे जो आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा वो कहाँ होगा सॉल्व, ग्राफ कॉपी में। ग्राफ आपको बनाना होगा तभी आप समझ सकते हैं। तो चलिए आपके पास अगर ग्राफ कॉपी है तो इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करते हैं, इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब इसको क्लीन करने के बाद अब ग्राफीय विधि में जो बनाना पड़ेगा, अब जो ग्राफ बनाना पड़ेगा वो किस प्रकार से बनाना पड़ेगा वो पहले आपको हम सॉल्व करके बताएंगे। उसके बाद हम आपको नोट, क्योंकि इस पे तो ग्राफ नहीं बन सकता है तब पर भी आपको हम सिंपल तरीके से ग्राफ इसी पर बना के बता देंगे और अच्छे तरीके से हम कॉपी में, ग्राफ कॉपी में आपको बना के और बता देंगे। तो देखिए सबसे पहले जो आपको ग्राफ में बनाना क्या होगा वो आप जानिए, ग्राफ बना के हमको इसमें करना क्या होगा वो आप जानिए। देखिए सबसे पहले करना क्या है, ये आपको हम समीकरण निकाल दिए थे 7 वर्ष पूर्व के बारे में और 3 वर्ष पूर्व के बारे में बात करके समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल दिए थे। तो अब क्या चीज के बारे में बात करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेंगे। तो समीकरण 1 है x - 7y बराबर -42। अब ये तो समीकरण हो गया। अब करना क्या है, इसमें 2 अल्फाबेट को लेना है और उसको 0 लगाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, नहीं समझेंगे देखिए किस प्रकार से 2 लेना है। एक बार इसको x बराबर 0 लेना है और y बराबर y लेना है। तो अभी y बराबर 0 का जरूरी नहीं है, अभी किसका जरूरी है, अभी जरूरी है x बराबर 0। तो ध्यान दीजिए x बराबर 0 का जरूरी है। तो समीकरण में क्या ले लिए हैं, x बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो हम मान लिए हैं, ठीक है, माना कि x बराबर 0। तो करना क्या है, इसमें जो ये समीकरण है, ठीक है, समीकरण 1 जो है इसमें क्या करना है, x के जगह पर हमको 0 का मान देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर x जो है, फिर से समीकरण हम लिखते हैं, ध्यान दीजिए उससे अच्छा समझ आइएगा। x - 7y बराबर -42। तो x की जगह पर 0 का मान देना है, तो x के जगह पर 0 का मान दे दिए। उसके बाद 7y बराबर 42। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पर होगा क्या, माइनस करेंगे 7y में 0 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7y ही हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, -42। तो माइनस माइनस से कट गया तो हो जाएगा, y को इधर कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 42/7, इधर हो जाएगा 7×6 = 42। यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 और ये 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आ गया क्या हमारा, ये x है और ये y है, यहाँ पर लिख देते x और y। तो ये x आ गया और ये y आ गया। तो ये हम x का काम कर दिए, किसका काम कर दिए हैं, x का काम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम y का काम करेंगे, तो लेंगे माना कि y बराबर 0। एक बार हम x से ले लिए, अब y से ले लेंगे और समीकरण यही रहेगा। तो समीकरण क्या है, x - 7y बराबर -42। तो अब y की जगह पर हमको क्या करना है, 0 देना है। तो हो जाएगा x - 7 0 बराबर -42। ठीक है, अब देखिए x - 7 में हम अगर 0 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा 42 - 42। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 42। तो ये x का मान आ गया कितना, -42। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब करना क्या है, x का मान आ गया -42 और y का मान आ गया 0। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आ गया y का मान, ठीक है, सॉरी x का मान आ गया 42 और यहाँ पर y का मान आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, x का मान -42 और y का मान 6। यहाँ पर दे दिए हैं, इसको मान लेते हैं, इसको मान लिए हैं x और इसको मान लिया है y, क्योंकि ग्राफ जो बनाएंगे तो माइनस में भी होगा और प्लस में भी होगा।
ठीक है, इसको हम एक बार मान लिए हैं x बराबर 0 और y बराबर 0। अब मान लेंगे समीकरण तो एक हो गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या है, 3 माइनस 3y बराबर 6। अब इसको करेंगे फिर से, इसको हम x लेंगे, x बराबर 0 मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि x बराबर 0। एक बार इसमें भी x से लेंगे और इसमें भी y से लेंगे। ठीक है, देखिए x यहाँ पर जाएगा 3 माइनस 3y बराबर 6। उसके बाद सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पर जो समीकरण 2 जो है इसमें यहाँ पर x होगा। ठीक है, यहाँ पर x हो गया, हमसे 3 लिखा गया था इसलिए सॉरी, यहाँ पर x होगा। ठीक है, यहाँ पर x होगा तभी तो हम x का मान 0 लेंगे ना। यहाँ पर देखिए तो x का मान हम यहाँ पर 0 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 3y बराबर 6। यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 6 बटे माइनस 3। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 तो हो जाएगा बराबर में y बराबर हो जाएगा -2। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर, ठीक है, यहाँ पर x हम लिए हैं 0, ये आ गया -2। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर तो x के लिए हैं x बराबर 0, अब लेते हैं y बराबर 0। ठीक है, उसके बाद तो समीकरण क्या लिखेंगे, x माइनस 3y बराबर 6 तो हो जाएगा x माइनस 3 0 बराबर 6, तो x माइनस 0 बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा -6। यहाँ पर हो जाएगा 6 -6 बटे 6, 0। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कि अब करना क्या है स्टूडेंट, इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं S, इसको R, इसको मान लेते हैं S। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, P Q R S। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ कॉपी में ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये सादा प्लेन बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे ग्राफ नहीं बनता है। तब पर भी आपको हम थोड़ा डायरेक्शन बता देते हैं जो इस प्रकार से बनेगा। आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से एंगल खींच लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको मान लीजिएगा x, इसको मान लीजिएगा x डैश, y डैश मान लीजिएगा, इसको y मान लीजिएगा। ठीक है, बीच में 0 बन जाता है। उसके बाद माइनस में आ जाएगा 1 -2 -3 माइनस, इसी प्रकार से 1 2 3, ठीक है 4। उसके बाद यह आ जाएगा -1 -2 -3 -4, फिर ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। हम आपको ग्राफ कॉपी में बना के और इसी में डालेंगे। ठीक है, इसके बाद ही अलग नहीं जाइएगा। इसी वीडियो में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दिए हैं। अब आपको चलने वाला है ग्राफ किस प्रकार से बनता है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको थोड़ा डायरेक्शन बता रहे हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, अब माइनस में है, इधर प्लस में है। ठीक है, y x है, इधर x डैश है, y है और y डैश है। तो अब करना क्या है, अब यहाँ पर ध्यान देखना है, p जो हमारे इसको p माने हैं, तो x का मान है ना, x का मान ये है और y का मान ये है, तो 0 है, तो 0 यहाँ पर आता है। और उसके बाद 6 है, माइनस में नहीं है प्लस में है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6, प्लस में हो जाएगा क्या चीज़ का, y में है ना, तो y में यहाँ पर दे देंगे, ऊपर में है 8 तक, या वहाँ पर 6 हुआ तो यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे चेन पाड़ेंगे, बन जाएगा 0 से ये बन गया एगो। उसके बाद y है, y बराबर 0 और x बराबर आ गया -42। x है माइनस में है, तो x माइनस में डैश में है ना, तो 42, तो यहाँ पर 42 तक जाएगा। यहाँ पर 4 तक ही लिखे हैं, इस प्रकार से 5 6 7 42 तक जाएगा। ठीक है, तो 42 तक जाएगा तो वहाँ पर सर्किल कर देंगे, वहाँ पर चिन्ह दे देंगे, और उसके बाद 0 आता है तो इस 0 से बीच में कर देंगे। तो फिर उस प्रकार से ऐसे चिन्ह पाड़ेंगे और उसको भी यहाँ पर लिख देंगे कहाँ से कहाँ तक आया। ये आ गया 0 से 6 तक आ गया, इसको लिख देंगे -42 से 0 तक आ गया। इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये आपको हम थोड़ा डायरेक्शन बता दिए हैं, समझ में नहीं आएगा आपको ये। ठीक है, क्योंकि साफ से भी नहीं लिखा हुआ है, छोटा जगह में है, तो आपको हम ग्राफ कॉपी में अच्छे से बताएंगे। उसके बाद एक बचा ये, तो ये भी बता देते हैं, तो इसका नाम भी लिख देंगे, लिख देंगे यहाँ पर P लिख देंगे। ठीक है, और इसको लिख देंगे Q लिख देंगे। उसके बाद 0 -2 समीकरण 2 का है,
तो 0 यहाँ पर है और 2 है। y का मान निकला है तो x का मान यहाँ है ना, सॉरी यहाँ पर y का मान है ना, तो y है माइनस में, यहाँ पर ये हो जाएगा ये, इसको भी इस प्रकार से हम चेंज पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मिलता है, उसके बाद -6 माइनस ये भी आता है 0 आता है, तो इसको करेंगे आता है ये x में ना, x करेंगे 6 यहाँ पर 4 तक लिखे हैं 4 5 6, इस प्रकार से यहाँ करेंगे और इस प्रकार से यहाँ। तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा तब पर भी आप कुछ समझ गए होंगे। चलिए आपको हम ग्राफ को भी बना के दिखाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, हमें कमेंट में जरूर बताएं जो आपको ये ग्राफ की विधि और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए आपको कैसा लगा। तो चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इस प्रकार से एक एंगल खींचेंगे। क्या करेंगे, इस प्रकार से प्लस की जैसा एक एंगल खींचेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ जाइएगा किस प्रकार से ग्राफ बनता है, आप बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाइएगा। तो इस प्रकार से एंगल खींचने के बाद करना क्या है, इसमें आपको काउंटिंग कर लेना है, ठीक है। अब ग्राफ का क्वेश्चन बनाइएगा, उसमें आपको देखना है कितना से कितना तक नंबर दिया हुआ रहेगा। अगर 1 से लेकर 10 तक रहेगा तो उस प्रकार से आप नंबर लिखिएगा, ठीक है। ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, छोटा सा रेड कलर का लाइन दिखाई दे रहा है, उस पर आप 1 2 3 इस प्रकार से लिखिएगा। अगर 10 से ऊपर रहता है तो 10 20 30 इस प्रकार से लिखिएगा। और 10 20 लिखने के बाद बच जाता है बीच में 15, तो क्या करना है 15 को उसको आपको अनजाद करना है, जिसके बीच में 15 भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या करना है, इसको काउंटिंग करना है। उसके बाद इधर हो जाएगा x और इधर हो जाएगा y और इधर हो जाएगा x डैश हो जाएगा और इधर y डैश हो जाएगा। तो x डैश और y डैश का और x में क्या अंतर है ये आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, अब 1 2 लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ आप देख लीजिएगा किस प्रकार से उसमें नंबर दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 40, ठीक है। इधर भी हो जाएगा 10 20 30 40, ठीक है। इस प्रकार से बीच में हो गया 0। इतने के गैप में बचा ये बचा हुआ है 0 और ये जो 10 है इसके बीच में गैप में बचा हुआ है क्या, 5 छुपा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, इधर जो x डैश है y डैश है इधर हम नहीं लिखे हैं। यहाँ पर इधर क्या होगा, क्या इधर जब माइनस में नहीं है, ठीक है, इधर प्लस में है 10 20 30 40, तो इधर हो जाएगा माइनस में 10 20 30 40 इस प्रकार से, ठीक है। x डैश में और y डैश में माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में कहता है क्या, अब 0 से 6 तक, तो 0 हो गया यहाँ पे हमारा बीच में और 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 5 से 1 ऊपर 6, 10 के और 0 में और 10 के बीच में 5 है, तो 5 के ऊपर 1 हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 6 के बीच में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहता है फिर से दोबारा कितना, -42 और 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 20 30 40, तो हो जाएगा -40 से 2 आगे -42, 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से -42 से और यहाँ 6 से क्या करेंगे, एंगल खींचेंगे। इसी प्रकार से एक एंगल खींचेंगे और यहाँ पर लिख देंगे x - 7y बराबर 42, यानी कि समीकरण लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, अब क्या है समीकरण में कहता है 0 से -2 तक। तो देखिए इसको भी हम किस प्रकार से लाइन खींचते हैं, यहाँ हो गया बीच में 0 और यहाँ पर आ गया माइनस में 2, तो यहाँ पर 0 से -2 तक हो गया। उसके बाद ये Q हो गया, ये R हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कहता है 6 से 0 तक। अब देखिए तो 6 से 0 यहाँ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 6 से 0, इस प्रकार से। अब फिर इसको स्केल से लाइन खींच लेंगे, ठीक ना। देखिए किस प्रकार से लाइन खींचेंगे, यहाँ माइनस में और प्लस में इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और यहाँ पर समीकरण को लिखेंगे और कितना कितना है वो भी लिखेंगे, ठीक है। समीकरण है वो भी लिखेंगे x - 3y बराबर 6। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन के साथ, जो कि इससे पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अभी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आपके बीच बहुत ही आसान तरीके से एक्सरसाइज 3.1 का
सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो इस क्वेश्चन में कहता है क्या, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख दिए हैं, माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपया और तथा एक गेंद की कीमत y रुपया। ठीक है, उसके बाद लेंगे यहाँ से प्रथम प्रश्न अनुसार। उसके बाद क्या कहता है, 3 बल्ले तथा 6 गेंदे। तो यहाँ पर 3x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा, कितना में खरीदे थे 3900 में। अब देखिए उसके बाद ये 3 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद x प्लस 3 दूना 6, तो 2y बराबर 3900। उसके बाद x प्लस 2y बराबर 3900 बटे ये 3 इधर आ जाएगा तो कट जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। तो स्टूडेंट्स ये हमारा समीकरण 1 निकल गया। क्या निकल गया, समीकरण 1 निकल गया। ध्यान से देखिए, कहता है क्या, माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपया और तथा एक गेंद की कीमत y रुपया। तो प्रथम प्रश्न अनुसार कहता है यहाँ पर 3 बल्ले, तो 3 बल्ले है तो x यहाँ दे दिए 3 बल्ले और x प्लस गेंद के बारे में कहता है तो 6 गेंद और y बराबर 3900 में खरीदा गया था। उसके बाद सॉल्व किए तो 3 कॉमन आ गया, x प्लस 2 3 दूना 6, तो 2y बराबर 3900। उसके बाद ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 3900 बट्टा के ऊपर में बटा में दे दिए ये 3 आ गया यहाँ पे। उसके बाद काटेंगे तो 1300 कटेगा, तो x प्लस 2y बराबर 1300, ये समीकरण 1 निकल गया। अब क्या करेंगे, ये प्रथम प्रश्न अनुसार से हम समीकरण 1 निकाले हैं। अब क्या करेंगे, अब द्वितीय प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, द्वितीय प्रश्न अनुसार से क्या निकालेंगे, समीकरण 2 निकालेंगे। इसमें क्या क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द्वितीय प्रश्न अनुसार में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपका समीकरण 2 निकल जाएगा। देखिए x प्लस 3y बराबर 1300, ये क्या हो गया आपका, ये समीकरण 2 निकल गया। अब किस प्रकार से ये आया है, x प्लस 3y, आप ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, प्रथम प्रश्न अनुसार में हम बढ़ा दिए हैं आपको 3 बल्ले और 6 गेंद के बारे में बता दिए। ठीक है, यहाँ पर 3 गेंद और 6 बल्ले के बारे में बता दिए और समीकरण 1 निकाल दिए हैं। और ये समीकरण 2 कैसे है ये आप जानिए। कहता है क्या, इसमें फिर से बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। यहाँ पर x है तो x के पीछे एक छुपा हुआ है। ठीक है, तो एक क्या हुआ, एक बल्ला, क्या है, एक बल्ला और 3 गेंदें कितना में खरीदी, 1300 में। तो इसमें कुछ सॉल्व करने के लिए बचा ही नहीं है, समीकरण खुद अपने आप निकल के आ चुका है। तो ये हमारा समीकरण 2 निकल के आ गया है। तो ये क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300 क्या है, समीकरण 1 है, और x प्लस 3y बराबर 1300 क्या है, समीकरण 2 है। तो इस दोनों समीकरण को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस दोनों समीकरण को आप भूलिएगा मत, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या चीज का, ग्राफ बनाने का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो हम आपको मान बैठा दिए है, माना कि एक बल्ले की कीमत x और y, समीकरण यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल दिए हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो ये दोनों समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2 के माध्यम से हम ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्लीन करेंगे क्योंकि जगह नहीं है, तो इसीलिए हम समीकरण यहाँ पर 1 लिख देते हैं और समीकरण 2 लिख देते हैं। तो समीकरण यहाँ पर मेरा है क्या, x + 2y = 1300। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद समीकरण में 2 क्या है, x + 3y = 1300। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब हम इसको क्लीन करते हैं और ग्राफ का जो ग्राफ बनाएंगे उसका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 के माध्यम से। तो ध्यान दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। क्या करेंगे, अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल दिए, तो अब ग्राफ के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब करेंगे कैसे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है x + 2y = 1300। तो ये क्या है, समीकरण 1 है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब जब समीकरण 1 ले लिए हैं तो एक बार समीकरण 1 में x = 0 लेंगे और y = 0 लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर हम 0 लेते हैं। ध्यान दीजिए, x = 0। अब सॉल्व करते हैं। x = 0 लेने का मतलब क्या हुआ, x की जगह पर 0 का मान देना है। ठीक है, देखिए x + 2y = 0, सॉरी 1300। तो x के ऊपर हम 0 लेते हैं, + 2y = 1300। ठीक है, उसके बाद हम 2y में हम 0 से 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2y = 1300। और जब ये 2y है तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 1300, आई 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा बट्टा में, इसको काटेंगे तो 650 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 650। अब क्या ले लिए हैं, x = 0 ले लिए तो आया है y बराबर आया है 650। अब हम लेते हैं y = 0 लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से ही सॉल्व करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया है y = 0। अब समीकरण हम 1 से ही y = 0 लेते हैं। तो क्या है समीकरण 1, x + 2y = 1300। तो x सेम उतर जाएगा, अब 2 भी सेम उतर जाएगा। अब y = 0 लिए हैं तो y की जगह पर 0 होगा। ठीक है, बराबर 1300। अब x + 2 में हम 0 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, बराबर 1300। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1300। तो ये x भी निकल गया। अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे तो समझ नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक डब्बा बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से एक डब्बा बनाएंगे। इसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y। तो x हम कितना लिए हैं, x लिए हैं 0। ठीक है, तो y कितना आया है, 650। सॉरी, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर 650। अब इसमें y लिए हैं कितना, 0, तो y हो जाएगा 0। और x लिए, x आया है कितना, 1300, तो यहाँ पर हो जाएगा 1300। तो ये निकल गया समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे, अब इधर निकालेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, x + 3y = 1300। ये क्या है, समीकरण 2 है। तो अब इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x और y दोनों से लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण में एक बार x से लेंगे और एक बार y से लेंगे। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 2 में x = 0 लिए, तो अब समीकरण क्या है, x + 3y = 1300। अब देखिए इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, इसी प्रकार से सॉल्व होगा। हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। ठीक है, जो ग्राफ बनाइएगा उसका आंसर बताते हैं, जो आपको ग्राफ में चेन कहाँ और किस नंबर पे खींचना है। तो ये x और y इस प्रकार से बना दिए हैं, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये और ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये x और y इस प्रकार से डिवाइडर बना लेते हैं। जब हम समीकरण 2 में समीकरण लिखते हैं और x = 0 लेते हैं तो क्या होगा, इस समीकरण जो है इसमें x = 0 लेने पर नहीं आएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1300। और उसके बाद y आएगा आंसर हमारा 1000। ठीक है, उसके बाद समीकरण 2 से ही हम y बराबर लेते हैं 0। ठीक है,
y बराबर 0 लेते हैं, x प्लस 3y बराबर 1300। तो फिर इसी प्रकार से ये y बराबर 0 लिए हैं, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो y बराबर हम कितना है मेरा, y बराबर है हमारा 0, ठीक है। तो हमारा x बराबर निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो x आया है उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी x बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा, जब हम 13 में 13 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100। तो ये हमारा x और y निकल गया, ठीक है। इसको इसमें भी x और y निकल गया। तो अब आपको करना क्या है, विशेष कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब आपको एक काम करना क्या है, ग्राफ कॉपी में आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे उसमें थोड़ा डायरेक्शन आपको बता दिए थे, उसी प्रकार से अगर आप समझ गए होंगे तो आप इस दूसरा नंबर क्वेश्चन को आप ग्राफ बना लीजिए। नहीं तो चलिए देखिए हम आगे आपको ग्राफ कॉपी में ग्राफ बना के दिखाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का ग्राफ बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से ग्राफ बनेगा। देखिए सबसे पहले करना क्या है, इस प्रकार से एक एंगल खींचेंगे, इस प्रकार से एंगल खींचेंगे और आपको काउंटिंग करके ये जो रेड कलर का लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करना है, काउंटिंग करके और नंबर लिखना है। अगर आप जो ग्राफ का क्वेश्चन बनाइएगा उसमें आप देख लीजिएगा जो ग्राफ जो खींचना है वो कितना नंबर है, ठीक है। तो इसमें 1300 है। अगर हम 1 से खींचते हैं, 1 से और गिनते हैं तो बहुत ज़्यादा फुट जाता है, क्योंकि इस ग्राफ में नहीं हटेगा। तो हम क्या करेंगे, 100 से गिनेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, इस प्रकार से हम 1300 तक गिनेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1300,0, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और ये जो है ये हो जाएगा Q हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा X हो जाएगा, इधर हो जाएगा X डैश हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा Y और नीचे में Y डैश हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर 1300 से 0 हो गया, अब 0 से 650 होगा। अब देखिए तब यहाँ पर क्या करेंगे, गिनेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650, ठीक है। यहाँ पर 0,650 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 650 से यहाँ तक 1300 तक ला एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण लिख देंगे, x प्लस 2y बराबर 1300। ये समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण 2 से आप देखिए क्या है, यहाँ पर 1300 है, 100 है, y में है 0, क्या है 0, इसमें है 0,100 है, ऊपर में है 1300 और 1000। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1300, तो यहाँ पर हो जाएगा, गिनेंगे अगर तो घटा देंगे इसमें, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1000 आ जाएगा यहाँ पर भी। अब देखिए क्या करेंगे, उसके बाद इस प्रकार से एक एंगल खींच देंगे, 1300 हो जाएगा और 1000 हो गया, तो इस प्रकार से एक एंगल खींच देंगे। अब यहाँ पर समीकरण हम लिख देते हैं, x प्लस 3y बराबर 1300। तो ये ग्राफ हम बना दिए हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका भी ग्राफ। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिए, जो कि एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि जिस प्रकार से फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उसी प्रकार से ये थर्ड नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है क्या, ध्यान से सुनिएगा, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। कितना था, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। माना कि क्या चीज के बारे में सबसे पहले बात करता है, 2 kg सेब के बारे में ना। तो 2 kg सेब का मूल्य क्या मान लेते हैं, x रुपया, तथा 1 kg अंगूर के बारे में बात करता है। तो 1 kg
अंगूर। अंगूर का मूल्य कितना है, बराबर y मान लेते हैं, ठीक है, y रुपया। अब क्या करेंगे, अब 1 केजी 2 केजी सेब का मूल्य x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया मान लिए हैं। अब क्या करेंगे, प्रथम प्रश्न अनुसार से सॉल्व करेंगे। प्रथम प्रश्न अनुसार, देखिए प्रथम प्रश्न अनुसार से करेंगे क्या, 2 केजी सेब का, तो 2 केजी सेब है तो 2 केजी में क्या लगा हुआ है, क्या माने हैं x, तो 2x प्लस 1y। तो 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, जब y रहता है, जब किसी भी चीज का सिंबल पीछे नहीं दिया हुआ रहता है वहां पर 1 माना जाता है, ठीक है। y बराबर कितना है, कितना दाम था उसका, इसका दाम था 160 रुपया, ठीक है। इसमें सभी कुछ नहीं करना है, ये आपका आ गया समीकरण ए, विशेष कुछ नहीं करना है, ये आपका समीकरण 1 आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब द्वितीय प्रश्न अनुसार समीकरण 2 निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद कहता है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया। तो ध्यान दीजिए 4 केजी सेब के बारे में बात करता है ना, तो 4 केजी सेब के बारे में बात करता है। सेब का क्या माने हैं x प्लस और y माने किसका, अंगूर का। तो कितना अंगूर है, 1 केजी, कितना है अंगूर है, सॉरी 2 केजी अंगूर है, ठीक है, 2 केजी अंगूर है तो 2y बराबर कितना दाम हो गया था, 300, ठीक है। तो इसको देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे और 2x जाएगा अंदर और उसके बाद 2 दूना 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 300। अब देखिए उसके बाद 2x प्लस y बराबर 300, अब बटा में आ जाएगा ये 2। अब इसको काटेंगे तो 150 दूना 300, तो 2x प्लस y बराबर 150। तो ये हमारा आ गया बहुत ही आसानी तरीके से समीकरण 2। ध्यान दीजिए, ये समीकरण 1 निकल गया और समीकरण 2 निकल गया। अब विशेष करना कुछ नहीं है, अब ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ध्यान दीजिए किस प्रकार से हम अब ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख देते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y बराबर 160। उसके बाद समीकरण 2 है 2x प्लस y बराबर 150, ठीक है। तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x प्लस y बराबर 160। अब देखिए, अब समीकरण ले लिए तो हम आपको बार बार बताते जा रहे हैं, जब समीकरण लेंगे ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर समीकरण लेते हैं उसमें एक बार x का मान 0 देंगे और y का मान 0 देंगे। तो सबसे पहले हम x का मान देते हैं बराबर 0। इसी प्रकार से अब हम आपको बार बार बताते जा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। x और y बराबर 0 आप ले लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा और आपको y बराबर, जब x बराबर लीजिएगा तो आपको आंसर आएगा y बराबर, ठीक है। तो y बराबर आंसर निकाल करके और बहुत ही आसान तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। देर ना करते हुए हम आपको सिर्फ आंसर ही बता देते हैं। x बराबर x और y निकाल देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर लिए तो x हमारा 0 आ जाएगा और y बराबर आ जाएगा इसमें 80, ठीक है। फिर उसके बाद y बराबर हम जब 0 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 160। तो इसी प्रकार से अब हम समीकरण 2 से सॉल्व करते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से क्या है, 2x प्लस y बराबर 150। इसमें भी x बराबर 0 लेंगे और y बराबर 0 लेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं x और y, ठीक है। तो आप ग्राफ आसानी तरीके से बना लीजिएगा। तो x और y हम बता देते हैं। जब हम x बराबर 0 लिए तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 0 और y बराबर कितना आएगा, x तो ये है, x बराबर 0 ये आ गया।
अब जो y बराबर आंसर आएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 75। क्या आ जाएगा 75, 75। उसके बाद हम y बराबर 0 लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया, और x बराबर जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखा गया। तो क्या हो जाएगा x बराबर 150। तो बहुत ही आसानी तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 2 का ग्राफ जो बनाना है उसका क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब ग्राफ हम आपको ग्राफ कॉपी में बना के और दिखाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन का ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते ही रहे हैं, जो ग्राफ में सबसे पहले लाइन खींचेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम सबसे पहले लाइन खींचेंगे, और उसके बाद रेड जो लाइन दिखाई दे रहा है पतला सा, इसमें क्या करेंगे, काउंटिंग करके और नंबर लिखेंगे। अब अपना ग्राफ जो क्वेश्चन बनाइएगा उसमें देख लीजिएगा किस प्रकार से नंबर दिया हुआ रहेगा, उसी प्रकार से आप नंबर खींचिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप नंबर काउंटिंग कीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20, 40, 16, 80, यहाँ पर भी हो जाएगा 20, 40, 16। तो आप अपना काउंटिंग करके देख लीजिएगा नंबर किस प्रकार से है, उसी प्रकार से आप नंबर लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या 80 आ जाता है, यहाँ पर 80,0 यहाँ आता है P पर, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, अब आता है 0,160। अब देखिए किस प्रकार से होगा 0,160। अब 0 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर में जाएगा, ठीक है, 60 से ऊपर चले जाएगा, 60 से 80, इसी प्रकार से गिनते जाएंगे। इस प्रकार से काउंटिंग करेंगे तो चलेगा जाएगा 60 से ऊपर 80, उसके बाद 100, 120, 140, 160 यहाँ पर चले आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप अपना गिन लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा Q बराबर 160 हो जाएगा, 0 माइनस 0 और 160 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक एंगल खींच देंगे, हम इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, समीकरण लिख देंगे 2x + y बराबर 160। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे 0 से अब 75 तक जाएगा, ठीक है। अब नीचे मुझे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ कम जाएगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा P हो जाएगा 0,150 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, उसके बाद करना क्या है, अब यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब आ जाएगा 75 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 70 से 5 आगे तो हो जाएगा 175, सॉरी 75 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका भी समीकरण लिख देंगे 2x + y बराबर 150। तो बहुत ही आसान तरीके से आप समझ चुके हैं ग्राफ बनाना। तो तीसरा नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 का सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब जो पार्ट 2 वीडियो होगा उस पार्ट 2 में एक्सरसाइज 3.2 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।